स्पोर्ट्स राउंड अप में फैसल इकबाल के साथ खुर्रम कामरान वंस अगेन हियर। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान T20, उसके आज हम रिव्यूज एंड एनालिसिस देंगे। फैसल, आज की खास बात क्या है? आज की ख़ास बात यह है कि बाबर आजम जो है एक दफ़ा फिर आउट हो गए हैं जिसकी वजह से जो है ना हमारे फैंस, बाबर आजम के फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, इंक्लूडिंग हम भी। ऑल्दो हम मैच जीते, सीरीज़ जीते हैं, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पूरी टीम की ओवरऑल, बट बाबर आजम की वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। जो कोई प्लेयर आउट होता था और बाबर ने आना होता था ग्राउंड में, तो क्राउड जो है वो बहुत शोर करता था। आज ऐसा था कि जब बाबर आउट हुआ तो हमने कहा अच्छा हुआ, पांच बॉलों पे 2 रन उसने बनाए, थैंक्स टू सलमान आगा कि उसने अपनी पोजीशन 1 डाउन कर ली। बिल्कुल, उससे एडवांटेज ये हुआ कि पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग साइकी है टीम की, वो इंटायरली माइंड शिफ्ट हुआ है उस तरफ कि हमने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका की तरह बैटिंग करनी है। आप ये देखें कि जो इनिशियल पावर प्ले के अंदर 72 for 2 जो किए, वहीं मैच डिसाइड हो गया था और क्लियरली चीख कर स्कोर बोर्ड बोल रहा था कि मैं 200 पे जाऊंगा, मैं 200 पे जाऊंगा। अच्छा, इसकी जगह 1 डाउन बाबर आजम आ जाता था और 1 आउट के बाद तो वो फिर अगले 8, 10, 12, 14 बॉले वो अपने आप को एडजस्टमेंट में ले लेता था। और उसके साथ जो था बिल्कुल कि वो या तो विन है या लर्न है, वो आके और दबा देते थे। अच्छा, ये खेलते अच्छा थे। बाद में जाके ये इनका है ऐसा कि ये पहले इनिंग बनाते, उसके बाद जाके जो है वो तेज शॉट और वो करके अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लेते थे। बट अगर ये उसमें आउट हो जाते थे तो पूरी पाकिस्तानी टीम एकदम नीचे बॉटमाइज हो जाती थी। तो अब ये हुआ कि वहाँ से सायम अयूब और फरहान दोनों मैचों में नहीं कर सका, लेकिन आज उसकी जगह सलमान आगा, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मतलब मैंने आज तक 1 डाउन प्लेयर की T20 के अंदर पाकिस्तान की किसी की भी ऐसी इनिंग नहीं देखी। अच्छा, बात उसकी बैटिंग और रन्स की नहीं है, बात उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके स्टांस की है कि वो दिलेरी से खेला और लीडर की तरह से खेला। इसका इंप्रेशन नीचे क्या जा रहा है? नीचे ये जा रहा है, आपके देखें आधी टीम ने बैटिंग ही नहीं की, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि अभी फ़हीम अशरफ बाकी था और नवाज ने बॉटम नीचे आके 3 बॉलों पे 9 रन किए। दैट वाज क्रूशल और प्रेशर में डालने की वाली सूरत हाल उस वक्त निकल के आई। इसका जो सलमान आगा है उसके बारे में आप उस वक्त से उसको सपोर्ट कर रहे हैं जिस वक्त वो अंडर परफॉर्मर था। आप जब से कह रहे हैं कि नहीं, ही शुड प्ले, ही शुड बी द कैप्टन, ही शुड कम एट द टॉप। और मैंने भी लास्ट एनालिसिस में कहा था कि आप देखिएगा ये ओपन करता हुआ आपको नजर आएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है और मैं फिर दोबारा से आज रिपीट करता हूँ। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सलमान आगा की कप्तानी एंड उसकी जो बैटिंग है, उसकी बैटिंग में खास बात क्या थी आज? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहूँगा कि जो क्रिकेट की नॉलेज हमें मिली है, जिस तरह हम लोगों ने अपनी क्रिकेट खेली है, जैसे हम आई कहते हैं कि जी आपकी आई होनी चाहिए प्लेयर को पिक करने की। तो मैं 4 साल से जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डोमेस्टिकली जब मैं काम कर रहा था, तो मैंने उस दौरान PSL और इनके अंदर प्लेयर्स को देख रहा था, मैं स्काउटिंग भी कर रहा था। तो मेरी नज़र जब सलमान अली आगा पे पड़ी थी और उसको मैंने खेलते हुए जब देखा वाइट बॉल रेड बॉल में, तो वो देर एंड देन मतलब मुझे पसंद आया कि वो इतना खूबसूरत खेल रहा था। उसकी जो आप अब देख रहे हैं जी, ये मैं देख लिया हूँ पहले। तो आपने कुछ देखा होता है तो उसकी बेस पर आप उसको बैक करते हैं। नहीं, हम टेस्ट मैच में उसकी शॉटें देखते रहे, उसके स्टांस देखते रहे, उसका टेम्परामेंट था, उसका क्रीज स्टेमिना था, उसमें एंड्योरेंस दिखती है और वो बड़े गेम का प्लेयर लगता है। प्लस जो हम पहले डिस्कस करते रहे ऑफ एंड ऑन द कैमरा कि वो मेंटली इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और आज जो अबरार बता रहा था उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैच के बाद होती है, वो ये कहता है कि जब वो अच्छा परफॉर्म करके ड्रेसिंग रूम में आता है तो वो पिछली इनिंग को भूल चुका होता है। वो आगे उसको कैरी नहीं करता कि ये मैं अच्छा खेला हूँ या बुरा खेला हूँ। वो अगले मैच के लिए तैयारी शुरू कर देता है, वहीं से उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। और वो कह रहा था कि अब सारे प्लेयर्स को वो बैक भी करता है, पहले भी करता था, लेकिन पहले उसको ज़रा डिफरेंट एंगल से लिया करते थे क्योंकि टीम में उसकी डोमिनेशन नहीं थी। वहाँ जो ग्रुप से शाहीन अफरीदी का और बाबर रिजवान, ये सीनियर प्लेयर, रोटी गैंग, इसको रोटी गैंग बोलते थे, रोटी गैंग या जो भी आप गैंग कहें, अब तो वो फेलियर है। अल्लाह ताला ने उसको सपोर्ट किया कि उसने पॉजिटिव वो रखा और
बाबर आजम को भी वो खिला रहा है, शाहीन को भी खिला रहा है, वरना अगर कोई ग्रज वाला कप्तान होता तो वो इनको पहले ही साइडलाइन कर चुका होता। लेकिन आज के मैच की जो खास बात है कि वो शाहीन आफरीदी को रेस्ट दिया गया, जो कि बहुत ज़रूरी था। हम पिछले उसमें भी वो कर रहे थे, फ़हीम अशरफ को लेकर आए और उस्मान तारिक को लेकर आए, और ये अच्छा किया उन्होंने दोनों फास्ट बॉलर्स को। सलमान मिर्ज़ा को आज उन्होंने रेस्ट दिया। फास्ट बॉलर का रोल तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ना ऑस्ट्रेलियंस का था ना इसका था। ऑस्ट्रेलियन का तो खैर स्पिनर्स का भी कोई रोल नहीं था, लेकिन जैसे आके उसने ग्रीन ने बैटिंग शुरू की थी उससे लग रहा था कि ये निकाल देंगे, लेकिन बहरहाल सायम ने और उसने अबरार ने आके मैच शुरू से ही अपनी ग्रिप में, और इट वाज अगेन अ वन साइडेड मैच। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो मुझे सीरीज नजर आई है T20 की, जी, इसका नाम है स्पिन टू विन। स्पिन टू विन का मतलब है जो स्पिनर को अच्छा खेलेगा जी वो जीतेगा, और जो स्पिन अच्छी करेगा वो जीतेगा। तो पाकिस्तान टीम इस दोनों डिपार्टमेंट में आप बैटिंग उठा के देख लें, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलें, और हमारे स्पिनर्स ने चारों ने आज बहुत ही आउटस्टैंडिंग समझ लें बॉलिंग की है, जिसकी वजह से हमें बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो मकसद है T20 वर्ल्ड कप जो सब कॉन्टिनेंट श्रीलंका इसमें जो हो रहा है हमारे यहाँ, उसमें जो प्रेपरेशन है वो क्लैरिटी उसमें नज़र आ रही है कि क्या है क्या नहीं है। और अमूमन 2-3 प्लेयरों के ऊपर हमेशा से एंड तक रहता है कि जी ये होंगे नहीं होंगे, वो अभी चल भी रहा है। मैं समझता हूँ बाबर आजम बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और मेरी मैं समझता हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान टीम एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट फॉर T20 फॉर्मेट, इनको नेक्स्ट मैच में बाबर आजम को बेंच पे बिठाना पड़ेगा। तो अगर उसके मिडिल ऑर्डर जो मेन पोजीशन है उसमें आप वो वाला एक बैट्समैन जाया कर रहे हैं जी, आपको पता है वो फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई है। आज भी वो फील्डिंग में उसका डिफरेंट स्टांस था, ऑल्दो उसने एक कैच किया, पिछले में 3 कैच किए थे, बट खाली फील्डिंग पे आप बैटिंग तो कैरी ऑन नहीं कर सकते ना। देखिए फील्डिंग पे ये होता है कि वन ऑफ मैच में आप चल जाते हैं कि जी मेरी आज इनिंग नहीं लगी तो मैंने फील्डिंग में कवर कर दिया, लेकिन अगर हर मैच में जो आपका मेन गोल है अगर आप वो ही नहीं करेंगे और फिर आप दूसरी तरफ से अगर बचने की कोशिश करेंगे, तो ये तो आजकल का मीडिया है, सब कुछ सामने है, आप कहीं छुप नहीं सकते। और बाबर की जो आपने अभी बॉडी लैंग्वेज की बात की है वो कैटेगोरिकली नज़र आ रही है, बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि ही इज़ ज़ीरो कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी पे, टीम मैनेजमेंट पे, और देखें एक प्लेयर की वजह से पूरी टीम सफ़र कर रही है। पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रही है, जीत तो रहे हैं हम बिकॉज वो सी टीम लेकर आए हैं अपनी। हम आगे इस तरह कैरी फॉरवर्ड हर गेम में नहीं कर सकते, क्योंकि बाबर की वजह से बैटिंग के अंदर आपकी टीम की जो स्टेबिलिटी है वो नज़र नहीं आ रही है। फ़खर जमान की भी यही मसला था कि जी वो आए T20 के अंदर ओपनिंग बैट्समैन था। मतलब अब जो हमें नज़र आ रहा है ना वो ये नज़र आ रहा है कि ये मिडिल ऑर्डर में इन टॉप ओपनर्स को एडजस्ट करने की कोशिश के चक्कर में पाकिस्तान टीम का सत्यानाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कैप्टन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा है उसकी जगह कोई भी इंसान होगा वो अंडर प्रेशर होगा। अभी वो मजबूर है क्रिकेट बोर्ड के आगे, वो मजबूर है, वो अपने आप को अपने वो बिल्कुल सही चल रहा है इस वक्त सलमान अली आगा, और जो स्टेप्स वो आहिस्ता आहिस्ता ले रहा है जो हमें नज़र आ रहे हैं डोमिनेटिंग किया, वो ऊपर आया है, बाबर को नीचे किया है, और अब वो नज़र आ रहा है कि वो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे जो है ना इस बात को हाईलाइट कर रहा था और सलमान अली आगा को टैग करके लिख रहा था कि तू एक दफ़ा पढ़ ले भाई, और हो सकता है कि शायद उसने पढ़ भी लिया हो कि ही नीड्स टू टेक चार्ज। मेरा मकसद उसको ये था कि तुम एज अ कैप्टन कंट्रोल लो अपने हाथ में, अगर कंट्रोल नहीं लोगे तो तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस भी, देखें एज अ कैप्टन वो 6-7वें नंबर पे बैटिंग कर रहा था, तो उसका क्या फ़ायदा था उससे। हम एज अ क्रिकेटर समझ सकते थे कि वो अंडर प्रेशर है, टीम मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड उसमें प्रेशर डाल रहे कि जी रिजवान और बाबर बीच में ही खेलेंगे, वो उनको कोऑपरेट करने के लिए खुद वो 7 नंबर पे जा रहा है। आप बैट्समैन रहें, आप ये विकेट भी देख रहे हैं, आप स्पिनर्स को भी देख रहे हैं, इन कंडीशंस को, सिचुएशन को भी देख रहे हैं। मैं तो लेमैन हूँ आपके मुकाबले में, अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस के हिसाब से और वो क्रिकेट की जो समझ है उसको भी, बट उसमें एज जो सलमान आगा और उस्मान जो विकेट कीपर ने जो बैटिंग की है, उन्होंने ऐसी बैटिंग की है कि वो जो भी बॉल आ रहा था उसमें वो रूम बना के शॉट मार रहे थे। ये वाला आपकी अपनी पोजीशन पे खड़े होके जो स्टांस लेके और जो बैटिंग करेंगे उसमें आप नहीं खेल सकते। पूरे ऑस्ट्रेलियंस ने ये गलती की, जैसा बाबर आजम खेलता है अपनी जगह खड़े होके, वो अपने पाँव नहीं मूव करता और वहाँ से अपना पाँव क्लियर करके फिर शॉट मारता है। लेकिन इसमें टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट यूज होगी ऐसी विकेट्स पे कि आपको रूम बनाना पड़ेगा। ये आगे और पीछे हो रहे थे बॉल के हिसाब से, जो मैं नोट कर रहा था कि ये इसने क्या बना, मैंने 3 दफ़ा उसकी इनिंग्स देखी दोनों की, वो दोनों अपनी जो स्टांस लेते हैं वो अपनी जगह पे नहीं खड़े हो रहे थे,
पहले खड़े हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बॉल करने आ जाता वो आगे आ जाते थे या पीछे चले जाते थे। और आप देखें उस्मान ने जो वाइड बॉलें थी उन पे चौका और छक्के मारे, और सलमान ने एक इतना अच्छा शॉट बना, रूम बनाया और उसने कवर में छक्का मारा है। बिल्कुल, बहुत आई थिंक इट वाज फुल टॉस या आई डोंट नो ऑन दी अप बॉल थी, हाफ वॉली थी, हाफ वॉली थी, और वो तकरीबन रूम बनाया उसने। 7वीं 8वीं विकेट पे आके खड़ा हुआ। इट वाज अ वाइड बॉल, उसने और अंदर बॉल की और वहां से उसने रूम बना के 6 मारा, जो बहुत डिफिकल्ट होता है इसके अंदर। अब बाबर आजम जो आउट हुआ वो ऐसे ही हुआ कि वो विकेट पूरी विकेटें कवर किए हुए थे और वहीं खड़ा था, वो स्पिन होके वहीं आएगी, अनप्लेएबल होगी बॉल। और सारे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे वो भी इसीलिए आउट हुए, उन्होंने रूम नहीं बनाए। देखिए, और बॉल स्लो भी बहुत थी। यहाँ पर ट्रेविस हेड को देखा था आपने, वो हंस रहा था कि वो ये नीचे बैठ गए। यार तुम भी स्लोअर वन कराते, ये बॉलर्स को तो तैयार किया गया ना ऐसी बॉल्स पे कराने के लिए। देखिए, यहाँ पर जो हमें एनालाइज करना है ना, वो जो हमारे व्यूअर्स के लिए जो हमें उनको फैक्टर बताना है वो ये बताना है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं, टेक्निक अपनी चेंज करनी पड़ती है, उस हिसाब से रनिंग करना है, उस हिसाब से बॉलिंग भी करनी है। यस, सेम गोज फॉर ऑस्ट्रेलिया। उनके ये वाले सारे नए लड़के हैं, बायलैटरल ए टीम की कोई ऐसी एज सच सीरीज मैंने देखी नहीं अभी बहुत सालों में कि जी उनकी ए इधर आई है, हमारी ए से। ए का मतलब ये होता है कि वो अपनी कंडीशंस में उसकी पिचों का एक्सपीरियंस लेते हैं, उनकी कंडीशंस का एक्सपीरियंस लेते हैं। तो इन प्लेयरों को तो उनके खेलने से ही नजर आ रहा था कि इनको कोई आइडिया नहीं था, कोई क्लू नहीं था कहाँ आएगी बॉल, क्या होगी। एक तो क्लूलेस थे, ऊपर से बॉलिंग बहुत अच्छी फेस कर रहे थे। वो बहाने बना रहे थे कि वो यहाँ से बॉल आ रही है तो वो ऐसे कर रहे हैं। तो वो ऑस्ट्रेलियंस का एक अपना अंदाज है। लेकिन क्रिकेट जो देखने वाले हैं आप, हम जिस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम बड़े आसानी से इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि उनको इन पिचों पे खेलने का एक्सपीरियंस ही नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे बॉलर्स ने कोई बैड बॉलिंग नहीं की। अमूमन होता है ना 6 बॉलों में 2 बॉलें बाहर फेंक देते हैं, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको पता है वकार भाई, वसीम भाई खेलते थे तो उनकी आपस में मैच आपस में मैच डालते थे, जिसकी वजह से अगली टीम का सत्यानाश होता था। वो मुझे लग रहा है हमारे इन स्पिनर्स ने आपस में अब थोड़ा सा मैच डाला है कि मैं ज्यादा विकेट लूंगा, मैं ज्यादा, उसका एडवांटेज जो है ना मुझे लग रहा है कि टीम को मिल रहा है कि शादाब ने 3 आउट किए और अबरार ने 3 आउट किए। उस्मान तारिक ने आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की 2 ओवर्स के अंदर। बिल्कुल ऐसा, वो खेलने हिलने नहीं दे रहा था जी। और जो लास्ट विकेट ली उसने, वो स्लिप में कैच था, बैट्समैन को कुछ आइडिया नहीं था, उसने दूर से चला के कैच स्लिप में उसने पकड़ा, ये ऑफ स्पिन है, ये गुगली है, ये लेग ब्रेक है, क्या है, बस आगे बढ़ के वो चलाने की। तो बाकी सारे ऊपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ग्रीन ऐसे खेल रहा था, लग रहा था कि यही मैच बराबर कर देगा ये, जिस तरीके से आके उसने 1-2 खेले थे। लेकिन सायम को पड़े, 2 छक्के पड़े उसको और 1 चौका पड़ा। मेरे ख्याल से उसने 17-18 रन दिए अपने पहले ओवर में। देखिए, मैं समझता हूँ अभी हमारे ये बॉलर्स प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं हुए हैं अच्छी बैटिंग के जी। इनको ये समझ इंडिया के खिलाफ लेस मैच्योर बैट्समैन अभी मिल रहे हैं, जिससे हमारे बॉलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा बिल्डअप हो रहा है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन असल इनका टेस्ट जो होगा ना, वो होगा थोड़ा सा पाई के बैट्समैन जब सामने आएंगे ना, और जब आपको और पटाखा विकेट के ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर टेस्ट होंगे, बिल्कुल, और जहाँ ब्रेक नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि अगर इनको अटैक करता है कोई, आपको याद होगा माइकल हसी ने सईद अजमल को आखिरी ओवर में, वो जो याद है वर्ल्ड कप में किया था, वो वाली टेस्टिंग अभी इनकी हो ही नहीं है। अभी किसी मैच में जब वो टेस्टिंग होगी, उसके बाद हम बॉडी लैंग्वेज देखेंगे कि ये अपने आप को वापस कैसे लेकर आते हैं। 20 रन दिए थे शायद उसने लास्ट ओवर में, मेरे ख्याल में तकरीबन, लेकिन बहुत मारा था। अब आप इमेजिन करें ना कि एक्सपीरियंस बॉलर, एक्सपीरियंस बैटर, और एक ऐसी सिचुएशन में उसने गेम चेंज कर दिया। तो हमारे भी ये लड़के बेहतरीन बॉलर्स हैं, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर गेन कर रहे हैं, बट इनकी असल टेस्टिंग जो है वो होगी जब इनको प्रॉपर टीमों के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के अंदर। सबसे अच्छी बैटिंग आगा के अलावा किसने की? मेरे ख्याल में उस्मान आज अच्छा खेला है। लेकिन देखें, उस्मान का इशू ये है, उस्मान जो है ना वो एक, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि लाठा प्लेयर है। हाँ, चलाता है, वो चल गया तो चलाता है बस जी। उसकी कोई टेक्निकल एस्पेक्ट से, जैसे सलमान अली आ गया है, ये जो प्रॉपर इनिंग बिल्ड नहीं करता, वो ऐसा प्लेयर नहीं जी। ये ऐसा ही प्लेयर है कि जहां अगर इसके रेडार में आ गई, हिटे लग गई तो ठीक है,
अगर अच्छे बॉलर यानी दिमाग से करने वाले जगहों पे बॉलर अगर आए और उन्होंने हिटें नहीं खाई, स्टार्क वगैरह आ गए तो एग्जैक्टली, तो क्योंकि अभी बैकग्राउंड में उसके रन्स नहीं है, उस्मान की परफॉर्मेंस ही नहीं है। नहीं है हम तो कल ये बात कर रहे थे कि जी उस्मान को भी ड्रॉप 24 मैचेस खेले आप उसको लेकर आए, अपना ख्वाजा नाफे को अंदर लेकर आए, वो आपके पास अच्छा बैटर, उसकी टेक्निक अच्छी है, उसकी टेक्निक प्रॉपर वो बड़ा अच्छा प्रॉपर बैट्समैन है और लंबी इनिंग खेलता है, उसके 100 हैं बहुत डोमेस्टिक में भी और बिल्कुल बाकी सारे। देखिए इस फॉर्मेट का वो बेहतरीन आपके पास प्लेयर बैठा हुआ है। जो इशू हमें मिडिल में आ रहा है, मिडिल में यही इशू आ रहा है ना कि यार अगर विकेटें गिर गई, अच्छा स्टार्ट मिल गया तो लेके कैसे चलेंगे। ये वो प्लेयर है जो आपका लेके भी चलेगा और रन्स भी मारता रहेगा, यानी कि आपको पता है कि आपको एक ऐसा प्लेयर बीच में चाहिए। जो अनफॉर्चुनेटली हम बाबर की सिचुएशन की वजह से देखें, पूरी टीम डिस्टर्ब हुई हुई है बैटिंग ऑर्डर के अंदर, आपकी पूरी टीम फारिग हो गए। बाबर भाई, बाबर किंग इज नो मोर अ किंग नाउ एट द मोमेंट, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। बाबर को एक तो वो अपने साथ खुद ज्यादती कर रहा है जी, दूसरा क्रिकेट बोर्ड उसके साथ ज्यादती कर रहा है, उसको चांस दिए जा रहा है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बोला था, क्रिकेट बोर्ड को तो स्ट्रांग होना पड़ता है भाई। आपके यही सेलेक्टर, यही ऑफिशियल दूसरे सारे लड़कों को कहते हैं कि जी आप अपनी फॉर्म लाने के लिए डोमेस्टिक जाएं, तो बाबर आजम के लिए ऐसी कौन सी ये सुलेमानी टोपी है कि जी वो नहीं जा सकते और उनको कोई बोल भी नहीं सकता, और अगर वो जाना भी चाहें तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इतना तो बड़े देखें जी, बड़े हिस्ट्री में हमारे पाकिस्तान के प्लेयर इमरान खान साहब, जावेद मियादाद साहब, जहीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, बहुत बड़े बड़े निज़ाम यूसुफ, बड़े बड़े नाम, यूनुस खान, सारे आए हैं। मैंने किसी को ऐसा फेल होते हुए अपने, मतलब वो आते तो वैसे ही 2 मैचों के बाद हो जाते थे कि भाई हमें अगले मैच में जो है ना रन्स करने हैं। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज से क्लियर लग रहा है कि उसको पता है मुझे कोई बाहर ही नहीं निकालेगा। तो ये कौन सा, तो असल में ओनरशिप नहीं है ना, वही सलमान आगा ने ओनरशिप ली, उसने गेम चेंज कर दिया ऑल टुगेदर। बट ओनरशिप किसको लेनी है? और ओनरशिप वो इसलिए नहीं है, वो अपने लिए खेलते हैं ना। नहीं, बाबर का तो हमें प्रॉब्लम, बाबर को बाहर निकालने की ओनरशिप किसने लेनी है? सिलेक्शन कमेटी को लेनी है ना, आपकी मैनेजमेंट को लेनी है, आपके कोच को, आपके जो डिसीजन मेकर उसको निकालते हैं बाहर तो मीडिया में शोर शुरू हो जाता है कि भाई ये इसको निकाल दिया और ये नहीं लिया, मेन प्लेयर है और यूं है, उसको विराट को तो खिलाते हैं वो, और विराट से तो खैर हम किसी उसमें मिला ही नहीं सकते, जमीनों आसमान कोसों दूर डिफरेंस है। देखिए बाबर की रिकॉर्ड्स तो लेके बैठा हुआ है ना फैसल, आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। देखिए रिकॉर्ड्स पे बात, 5000 रन है T20, मैं रिकॉर्ड्स पे बात ही नहीं कर रहा। मेरा सिंपल सा सवाल है, बाबर आजम इस फॉर्मेट के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा मैच उसने जितवाया है अभी तक? कोई मैच विनिंग इनिंग आपको नजर है किसी भी फॉर्मेट में? चलें आप छोड़ें इसको, पुराने भी जिन मैचों की आप बात कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ जिताया था उसने और रिजवान ने जो, सर वो एक मैच अगर 1 करोड़ मैचों पे भारी होगा तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर दूसरे सबको तो क्रिकेट छोड़ ही देनी चाहिए कि जी उन्होंने अगर 1 कर दिया तो वो फिर वही। इतना भी जीरो नहीं है, इस बैट फॉर्म लगी हुई है। वो बात यही है कि उसको दोबारा उसको ब्रेक देना पड़ेगा पीसीबी को, और उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाके खेल के नहीं, अच्छा वो तो नहीं जा रहा, पिछले 1.5 साल 2 साल तो फिर वो फारिग हो जाएगा, लीग से भी फारिग हो जाएगा। डिसीजन लेना है, वो डिसीजन कौन लेगा? उसको खुद ही लेना है, वो खुद तो ले नहीं रहा। चलें आप हम बैठे हुए ना, वो नहीं जाना चाह रहा, हमको भी पता है कि वो नहीं जा रहा। कप्तान स्टैंड ले, और क्या कप्तान स्टैंड ले, चीफ सेलेक्टर स्टैंड ले। चीफ सेलेक्टर स्टैंड लेने की पोजीशन भी नहीं है, आपको पता है वो तो चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके करता है। अभी कल भी बैठा हुआ था कि जी हम ये और हम वो, लाहौर कलंदर 10 साल तक हरवाते रहे। इनका तो कोई, आप समझ लें इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन आज की खास बात ये है कि जो इंडियन मीडिया है वो भी बहुत अप्रिशिएट कर रहा था, और वो बता रहा था कि ये किसी भी टीम को खड़ा नहीं होने देंगे। हम तो इनको कहते थे यूं हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन वो बहुत तारीफें कर रहे थे, और सलमान आगा की बहुत तारीफ, और स्पिनर्स की भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि स्पिनर है जितने भी हैं, वो कह रहे थे कैसी भी विकेट रही उस विकेट पे उसके ओपोनेंट्स तो नहीं आउट कर पा रहे थे ना, बिल्कुल, तो आपने आउट किए बेसिकली। बहरहाल पूरी टीम का क्रेडिट जो है वो आपके कप्तान को जाता है। 100%। इस वक्त ये जो पूरा मैच था डेडिकेटेड टू सलमान अली, और एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, एज अ स्ट्रेटजी, बॉलिंग चेंज, जनाब इन्होंने 6 स्पिनर्स खिलाए इसके अंदर, और वो सारे के सारे इफेक्टिव है, और सब ने आगे बॉल लिए। नवाज ने आउट किया, शादाब ने आउट किया, उस्मान तारिक ने आउट किया, अबरार ने आउट किया, साइम ने आउट किया, हालांकि उसको मार पड़ गई, और वो बेसिकली प्लान करके आए थे कि साइम को इन्होंने चार्ज लेना है,
ताकि जैसे पिछले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का चार्ज लिया तो वो अपनी लाइन और लाइन भूल गए थे, वो आज भी ऐसे ही हुआ। उनकी शक्लें ही बिगड़ गई थी बॉलर्स की कि अब हम बॉल करें तो कहाँ करें। जहां वो बॉल करते थे वहां से गेंद बाहर जाती थी। ऐसे ही है। 4 छक्के मारे साहब उन्होंने, और टोटल 8 छक्के लगे मैच के अंदर आज तकरीबन। अब ये बताएं अगले मैच में कौन सी टीम उतरेगी हमारी, और वो क्या उन्होंने भी चेंजेस की, और उससे तो कोई मैटर नहीं करता क्योंकि वो सारे नए न्यू प्लेयर हैं, वो एक ही जगह अपने सबको चांस देंगे। वो कह रहे हैं जीते या हारे, हमें तो इस वक्त वो करना है। और पाकिस्तान का भी प्रैक्टिस मैच है, वी शुड नॉट टेक इट दैट सीरियस, और वो इतनी इंटेंसिटी नहीं है, इतनी बड़ी टीम नहीं है, और 12 ट्रायल सी टीम है, बट हमारे लिए भी ऐसा है। तो अगले मैच में पाकिस्तान का आप क्या वो करेंगे? मैं समझता हूँ जी बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए। फखर को लेकर आएंगे दोबारा? ये अभी फिलहाल ये नाफे को ले आएंगे, नाफे को लाना चाहिए, नाफे की जगह बनेगी। एक मैच नाफे को खिला के देखे तो सही कि उसकी क्या, वो कैसा खेलता है। आप उसको एक दफा एक मौका तो दें, भले उसको एज अ बैट्समैन खिला के देखें। उस्मान तारिक अगला मैच खेल रहा है, उस्मान को तो खिलाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। ये देखें जो सोच आई है ना कहीं पे मीडिया में भी मैंने सुनी है कि जी उस्मान तारिक का एक्शन देख लेंगे तो सीख लेंगे। आज के दौर में ये सब बातें बेकार हैं। फ़हीम अशरफ खेलेंगे अगले मैच, हो सकता है फ़हीम अशरफ जो है वो उनको वापस लेकर आए। जो लड़कों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है रहा है ना अभी 2 मैचेस में, हो सकता है उनको थोड़ा सा ये प्लेइंग 11 के अंदर और देना भी चाहिए, सीरीज जीत चुके हैं तो वो ये है। मैं समझता हूँ बाबर आजम को इनको ड्रॉप करना। बहरहाल वेल प्लेड पाकिस्तान, और माशाल्लाह बाकी पूरी कौम जो है वो हैप्पी है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा नाम है, चाहे उनकी कोई भी टीम उतरे। पाकिस्तानी टीम अगर ये वाले प्लेयर्स नहीं होते, पाकिस्तान बी टीम या सी टीम कहलाता और हारते तो वो हमारे लिए इट शुड हैव बीन अ बैड नेम टू इट। बहरहाल मुबारक हो पूरी कौम को, आपको भी फैसला, आपको भी बहुत। और आज हमने क्रिटिसाइज कम किया, पहले मैच में सारा कर लिया था, लेकिन आज असल में इतना ज़्यादा डोमिनेट कर गया कि उसमें से वीकनेसेस बहुत कम निकल कर आई। शॉट सिलेक्शन और स्पिनर्स को खेलना, ये हमारे बैट्समैनों को ज़रा थोड़ा और समझना होगा। आगे डिफिकल्ट मैचेस हैं जाके वर्ल्ड कप के। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ये देखें कि जीतने के बाद हमने क्रिटिसाइज किया है उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए कि हमें पता है कि एक सामने सी टीम है, हमें आगे मुश्किल टीमों में क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को वो कहते हैं ना, कुछ क्रिटिसिज्म जो होता है वो पॉजिटिव साइड पे होता है, तो ये हमने पॉजिटिव एक चीज़ जो है वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान टीम की। फैसल थैंक यू वेरी मच कि आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और इतनी डिफिकल्टी के बावजूद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि हमें आप ज्वाइन करते, लेकिन आप निकल कर आए, आपने जहमत की। वी आर रियली हैप्पी अबाउट दैट। और अब जो नेक्स्ट मैच है फाइनल, तीसरा T20 मैच है कल संडे को, सेम टाइम पे हम फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे, और इंशाल्लाह हम फिर एनालिसिस देने के लिए 3rd T20 के लिए हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू, बाय।